जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम मुगल काल से संबंधित जो है विविध महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है MCQ है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि क्या हो आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिल सके, क्योंकि प्रत्येक जो है क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट पे भी हम चर्चा करने वाले। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। पहला हमारा क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम है, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में ज़्यादातर बन रहे हैं। यहाँ पे जो है कुछ यात्रियों के जो है आगमन का काल दिया गया है और उनके नाम दिए गए, उनको मैच करना है। आइए मैच करते हैं। अगर हॉकिंस की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, तो हॉकिंग जो है 1608 से 1611 के बीच में आया था। तो आपको सेकंड पे क्या करना है, लगा देना है। बी की बात करते हैं टॉमस रो के बारे में, तो ये जो है 1615 से 19 के बीच में था। मनुष्य की बात करते हैं तो ये जो है 1653 से 1708। और राल्फ पिच की बात करते हैं तो 1585 से 1586। हालांकि कहीं कहीं पे जो है इसका मिलता है 1583। ठीक है, 1583 से उसके आसपास है, इसलिए क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहाँ पे बी राइट हो जाने वाला है। सेकंड है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके जो है भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। विलियम्स हॉकिंग दिया है, रॉल्फ फिच है, सर थॉमस रो है और निकोलस डाल्टन है। इनका जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आने के क्रम में। तो अगर राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे यो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं तो इंग्लिश जो यात्री था राल्फ फिच, अकबर के दरबार में जो है अकबर के समय में आया था। विलियम्स हॉकिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, जो कि अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। सर थॉमस रो की बात करते हैं तो एक ब्रिटिश राजदूत था, जो कि सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। और निकोलस डाउंटन की बात करते हैं 1614 से 15 के बीच में भारत आया था। 3 नंबर है मुस्लिम शासकों को सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से क्या है चुनना है। अहमद शाह अब्दाली है, मोहम्मद शाह है, जहांगीर है या बहादुर शाह द्वितीय है। तो इनका भी कालानुक्रम व्यवस्थित करने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा। ये समझते हैं कैसे। तो जहांगीर का जो शासनकाल जो है जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक है। और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से लेके जो है यानी 1719 से 1748 तक है। जबकि जो अहमद शाह अब्दाली है, पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और साथ में जो है अफगान दल का ये नेता था। बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं तो ये जो है जफर का शासनकाल 1837 से 57 ईस्वी तक है। इसको जफर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। 4 नंबर है निम्नलिखित कथनों में से जो है सत्य को चुनना है। पहला कथन कहता है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। दूसरा है कि बाबर ने दिल्ली का सल्तनत की स्थापना की। तीसरा है कि शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा। और फोर्थ है कि जहांगीर सौंदर्य तथा प्राकृतिक प्रेमी था। यहाँ पे अगर हम राइट चूज करने का प्रयास करते हैं तो सी हो जाएगा 1 और 4। ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है हुआ। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और जबकि बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, मुगल काल में जो है उत्तराधिकारियों का युद्ध का संबंध जो है शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय जो है शाहजहां मुगल शासक था। तथापि तथापि जो है शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपयुक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है औरंगजेब की विजय हुई थी। और जहांगीर जो है संदौर एक प्रेमी भी था, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 5 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे जो है कुछ युद्ध दिए गए हैं और कुछ जो है शासक के मरने का जिक्र किया गया। तो कब जो है उनकी मृत्यु हुई थी, आप उसके यहाँ से मैच करना है, और युद्ध को भी कब लड़ा गया था। तो अगर हम तराइन का दूसरे युद्ध की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो तराइन का दूसरा युद्ध है, ध्यान रखिएगा 1100 जो है 92 में लड़ा गया था। बात करते हैं अकबर की मृत्यु की हम। ठीक है, तो जो अकबर की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी जो है 1605 में, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 1707। और अगर पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था, तो ये जो है 1761 में, यानी कि तीसरे पे हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। और इस हिसाब से राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। वापस जो है मैच द कॉलम यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, ठीक है, तो ये जो है अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, अकबर ने लड़ा था राणा प्रताप के विरुद्ध। विलग्राम युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है हुमायूं द्वारा लड़ा गया था शेरशाह के विरुद्ध। और खुसरो की बात करते हैं, खुसरो का विद्रोह तो जहांगीर ने ये किया था। और खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो बाबर ने लड़ा राणा सांगा के विरुद्ध। तो ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ से देख लीजिएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ए आपका राइट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं 7 है निम्नांकित तो युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनना है। तो यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैच करने का यहाँ पे प्रयास करें तो पानीपत का आपको पता है कि तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। इसी प्रकार जो है, और ये जो है अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें जो है अफगानों का नेतृत्व जो है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ ने किया था। और मराठों की इस युद्ध में जो है हार हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध जो है याद रखिएगा 1556 में, और यहाँ सॉरी 1576, ठीक है, 1576 में जो है लड़ा गया था। और अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। और तराइन की अगर हम तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है कब लड़ा गया था, 1192 में। और ये जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और उसके बाद जो है असीरगढ़ का युद्ध जो है 1601 में लड़ा गया था, ठीक है। और अकबर ने जो है मीरन जो बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो स्टूडेंट सभी प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट पे भी यानी किसके बीच हुआ था वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार का और वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें जो है उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना। यहाँ पे कन्नौज का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध है या चौसा का युद्ध है। यहाँ पे अगर हम सही व्यवस्थित करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। हम सभी युद्धों के जो है वर्ष की बात कर लेते हैं तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में लड़ा गया, चौसा का युद्ध जो है 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का 1565 आपको ध्यान रखना है। 9 की बात करते हैं, यहाँ भी क्या है, घटनाओं को विचार करना है और कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है कि ए बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था, खानवा का जो युद्ध है। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। और अगर तालीकोटा की बात करते हैं तो 1565 में। 10 की बात करते हैं, सही सुमिलित नहीं है हमसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। जहांगीर बल्ख का युद्ध ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि बल्ख का युद्ध जो है 1646 से 47 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। जहांगीर नहीं होगा, शाहजहां होगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक है कि बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं जो है चौसा का युद्ध, अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध है। 11 की बात करें तो मुगलों ने जो है नौरोज़ का त्यौहार लिया है, तो कहाँ से लिया गया है इनके द्वारा, तो ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, पारसियों से, ठीक है। किसके द्वारा, पारसियों से लिया गया है। और ये जो है ईरान में है, और ये जो है राष्ट्रीय त्यौहार था उस समय, और ये जो है 19 दिनों तक मनाया जाता था, और मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। 12 है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित थी। तो ध्यान रखिएगा वो जो है लखनऊ में थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए जो है राइट हो जाने वाला है। 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से आपको क्या है यहाँ पे चुनना है। स्टूडेंट जितने प्रश्न यहाँ पे बताए जा रहे हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपको। अगर इसी प्रश्न की बात करते हैं तो ये जो है 2013 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है तो UDA और LDA में प्री में पूछा गया है, और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में भी क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो पद्मिनी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा था कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो पद्मिनी है राणा रतन सिंह की पत्नी थी, और अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने पर रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी, ठीक है। हम सभी एक एक के बारे में बातें यहाँ पे हो रही है। तो ये जो है शासिका थीं, और अकबर के शासनकाल में आसफ खान के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी।
ताराबाई की बात करें तो मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी और राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई जो है मराठों की होलकर वंश की शासिका थी और होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। तो प्रत्येक जो है प्रश्न से जुड़े जो बातें बताई जा रही हैं आपको ध्यान रखना उन चीज़ों को। 14 की बात करते हैं तो मैच द कलम यहाँ पे है, सम्राट और उनके मकबरे दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बाबर की बात करते हैं तो इसका जो है मकबरा कहाँ पर है तो काबुल में है। अकबर का कहाँ पे है तो ये जो है सिकंदराबाद में है। और जहांगीर की बात करते हैं तो लाहौर। और शाहजहां की बात करेंगे कहाँ पर है तो आगरा में। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, ठीक है, तो 1526 से 30 हो जाएगा इसका शासनकाल। ठीक है। बाबर जो है, अकबर का जो है 1556 से 1605 है। और जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 से 1627 है। और शाहजहां जो है 1628 से 1658 है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा स्टूडेंट। 15 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही सुमेलित है, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन कि अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। बाकी गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो ये जो है फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है तो फतेहपुर सीकरी में। और एतमादुल दौला की बात करते हैं तो इसका मकबरा जो है कहाँ पर है तो इसका मकबरा जो है आगरा में है, ध्यान रखिएगा। तथा औरंगजेब का जो मकबरा है कहाँ पर है तो औरंगजेब का मकबरा जो है खुलदाबाद यानी कि औरंगाबाद में है, स्थित है। और तो ये हो गए जो है हमारे, बाकी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही है यहाँ पे। 16 है कि कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे के कूट से क्या है राइट यहाँ पे चुनना है। तो पहले हम राइट चुन लेते हैं, फिर इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल अब बी हो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ध्यान रखिएगा, जौनपुर की जो अटाला मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। ठीक है। तो ये अटाला मस्जिद हो गया हमारा। बात करें शेर शाह सूरी द्वारा जो है 1540 से 45 ईस्वी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। ठीक है। तो अकबर मकबरा जो है स्वयं बनवाया गया सासाराम के द्वारा, सॉरी सासाराम में। और ये किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने। और दिल्ली में स्थित हुमायूं की मकबरे का निर्माण जो है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। ठीक है। और औरंगजेब ने जो है अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 61 के मध्य मकबरे का निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो है विकल्प बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही कालानुक्रम में बी में प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 17 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे बाबर दिया गया है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैच करने का प्रयास करें तो बाबर जो है, ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद, ये कहाँ पे है जामा मस्जिद, तो ये जो है संगल में है। ठीक है। संभल यहाँ पे होगा, ग हो गया है। हुमायूं की बात करते हैं तो ये जो है दीन पनाह है। और अकबर की बात करते हैं तो अकबर जो है जहांगीर महल, जहांगीरी महल सॉरी। और जहांगीर की बात करते हैं, सॉरी अकबर यहाँ पे था, जहांगीरी महल। और जहांगीर की बात करेंगे तो इत्माद उद दौला का मकबरा। तो ये सारी चीज़ जो है बनवाई गई थी। और अगर हम यहाँ पे राइट ऑप्शन देखें तो बिल्कुल यहाँ पे ए राइट हो रहा है। स्टूडेंट अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करें हम 18 नंबर क्वेश्चन की, निर्माता है और स्मारक दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। 19 की बात करें हम तो 19 नंबर है कि स्मारक और निर्माता यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बात करें हम अलाई दरवाज़ा की, ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसे बनाया था। और बुलंद अगर हम दरवाज़ा की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था। और मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली में जो कि औरंगजेब ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है, तो कहाँ पर है ये, तो ये जो है दतिया में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, गोविंद महल जो है मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। और इसका निर्माण जो है 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से कराया गया था।
21 है कि मुगल काल में मौलविम मौलिम था, क्या था? तो ये जो है एक जहाज का कर्मचारी था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरीब एक प्रकार का कर है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है कि दाम जो है ताम्र की मुद्रा है, देसाई जो है राजस्व अधिकारी है, दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है। तो ये सब बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही मिलाए गए हैं। सिर्फ ऑप्शन डी जो है क्या है, सही नहीं है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है मुगल कालीन विविध महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छूटे हुए थे, उनको कवर कराया गया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।